नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो रेलवे क्लास चला रहे थे और उसका जो चैप्टर था रीजनिंग का पढ़ा रहे थे, दिशा परीक्षण, जिसको इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। तो इसका जो बेसिक क्लास था वो हम पढ़ा चुके हैं। ये क्लास 2 है। कुछ और क्वेश्चन लेंगे दिशा के बारे में और कुछ और बेसिक जानकारी थी जो हम पहले आप इसको बारे में बता चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम इसके ऊपर कुछ और जैसे बेसिक बातें हम बता चुके हैं कि दिशा जो है 4 मुख्य है और 4 काल्पनिक है, ये बताए हैं कि ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। ये पश्चिम उत्तर है, ये उत्तर पूर्व है, ये दक्षिण पूर्व है और ये या दक्षिण पूर्व में यह भी कहेगी या दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, इस तरह भी कह सकते हैं। ये नहीं कि एक ही बात कहा जाए, मगर जो कहने में अच्छा लगता है वही हम कहते हैं। उसके बाद इनके जो बीच का जो गैप है, जैसे अब यहाँ से यहाँ तक का ये जो गैप है ये 90 अंश का हो जाएगा और यहाँ से जो यहाँ तक का गैप है ये 45 का हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए अब यहाँ में एक और खींच देंगे तो 90 का आधा 45 तो होगा। तो इसलिए ये 45 अंश का होता है। एक बताए थे दक्षिणावर्त वामावर्त। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जो घड़ी की दिशा में चले उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, जो घड़ी की विपरीत दिशा में चले उसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। तो कुछ बेसिक बातें और भी है जिसे हम बताते चलेंगे साथ में और सब क्वेश्चन भी हल कराते चलेंगे। तो देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पर। तो देख लीजिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूर्व मतलब पूर्व दिशा को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो उस सांकेतिक भाषा में दक्षिण दिशा को क्या कहा जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम दिशा के बारे में ऐसे जानकारी कर लीजिए। बता चुके हैं पहली बार भी, ऐसे कई बार बता चुके हैं, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है। अब इसमें ये भी देखना है कि जो उत्तर और पश्चिम के बीच में होगा वो उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पूर्व के बीच में होगा वो उत्तर पूर्व हो जाएगा, जो दक्षिण और पूर्व के बीच में है वो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण भी कह सकते हैं। पश्चिम दक्षिण के बाद दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा। तो ये हमारी दिशा हो गई। तो इसमें कह क्या रहा है, इसके बारे में हम बताए हैं कि ये जो है इसका है 45 अंश का होता है। इसके बीच का जो कोण है वो 45 अंश का सभी होगा। तो इसमें कह रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम कहा जाए, मतलब पूर्व है, इस पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा गया है, मतलब उत्तर पश्चिम यहाँ है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें। एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमा दें इसको, ध्यान से देखिए, तो 45, 45, 90 और 45, 135। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ये एंटी क्लॉक में हम घुमाएं इसको तो ये टोटल गया 135 अंश। 135 अंश इसको हम घुमाएं। उसी तरह तब ये आया है उत्तर पश्चिम तब ये आया है। तो दक्षिण को भी हम, दक्षिण दिशा को भी 135 अंश हम एंटी क्लॉक घुमा दें तो 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, 45 ये हो गया, 45, 45, 90, 45, 135। तो यदि हम दक्षिण को भी उसी तरह घुमाएं तो ये भी 135 आ गया। और 135 पे कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्व। अब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाए हैं। तो इसी को हम यदि पूर्व यहाँ पर है तो इसको हम क्लॉकवाइज भी घुमा लें, क्लॉकवाइज घुमा लें। तो ये 45, ये 45, ये 45, ये 45 और ये 45, 45, 45, 90 हो जाएगा और 90, 180 और 180 और 45 हो जाएगा हमारा 225। 225 अंश हमारा, मतलब क्लॉकवाइज हम इसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज यदि घड़ी की दिशा में, घड़ी कैसे चलती है, तो ये हमारा हो जाएगा 225 अंश। अब दक्षिण यहाँ पर है, पूछा गया कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण यह है यहाँ पर। अब दक्षिण से हम क्लॉकवाइज मतलब घुमाएंगे कितना, 225 अंश।
पूरे 225 अंश इसको भी घुमाएंगे तो 45 45 90, इसको भी 45 45 ले लेते हैं। तो ये 90 और ये 90 180 और 180 और 45 225 आया हमारा कहाँ पे, यहाँ पे। और ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व। मतलब ये भी इस टाइप से यदि क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, आप जिस तरफ से आपको आसान लगे। अब इसमें एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से आसान है, क्योंकि हमें केवल 135 अंश ही जाना है और क्लॉक वाइज में काफ़ी दूर यात्रा तय करनी पड़ती है। ध्यान से देख लीजिए कि क्लॉक वाइज जाएंगे, यदि घड़ी की दिशा में इसको हम ले जाएं तो काफ़ी दूर जाना पड़ जाता है, तो इसमें गिनती भी भूल सकते हैं। तो इसलिए जो नज़दीक पड़े हम वही करेंगे कि हमें एग्ज़ाम हॉल में जल्द से जल्द क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। तो ये तरीका हमारा गलत हो जाए, मतलब आंसर तो सही आएगा लेकिन समय हमारा ज़्यादा लगेगा इस तरीके से। तो इसलिए आपको यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हमारा इसका जो आंसर है ये यही है, सही, यही सही है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि मेरी घड़ी में 3 बजे हैं, मेरी घड़ी की बड़ी सुई जो है वो दक्षिण दिशा की ओर है, तो बताइए कि छोटी सुई किस दिशा की ओर है। इसमें एक घड़ी है, मान लीजिए ये हो गया हमारा घड़ी। इसमें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें कह रहा है कि जो बड़ी सुई हमारी है, वैसे सीधा सीधा तो बड़ी सुई है सो ऐसे हो जाएगी, और 3 बजे हैं मतलब छोटी सुई ये हो जाएगी। तब ये हमारा सीधा सीधा 3 बज चुका है। लेकिन कह क्या रहा है कि उसके बाद भी इसका जो बड़ी सुई है वो हमारा किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में है। दक्षिण नीचे है, आपको पता होगा, यह होगा दक्षिण, ये उत्तर के जस्ट नीचे दक्षिण है। तो ये जो बड़ी सुई है जो यहाँ पे है, मतलब 6 पे मान लीजिए, इसको घुमाकर यहाँ पे लाइए। तो इसको लगाने का सीधा तरीका है कि आप अपने दिमाग में घुमा लीजिए, क्लॉकवाइज घुमा लीजिए या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, या इसको हम पलट दें, इसको पलट दें, यहाँ पर कर दें, इसको जस्ट ऐसे पलट दें और इसको इस तरफ पलट देंगे। इसको हम इस तरफ पलट देंगे तो ये सीधा 6 पर आ जाएगी बड़ी सुई, और इसको पलट देंगे तो ये 9 पे चला गया। तो ये 9 की दिशा है, ये हो गया पश्चिम। तो ये हमारा पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ये छोटी सुई जो हमारी पश्चिम दिशा में हो जाएगी, और छोटी सुई के बारे में पूछा गया है तो इसका आंसर तो हमारा पश्चिम हो जाएगा। इसका पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा, ये तो आप नोट कर लीजिए। अब यही रही बात आपको घुमाने की कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करके घुमा लेते हैं जो जल्दी आपके समझ में आ जाए और कम समय में हो जाए। तो इस टाइप के सवाल लगाने के लिए घड़ी बनाने की आपकी आवश्यकता ना है। इस सवाल को पढ़िए और अपने दिमाग में ही घुमा लीजिए कि ये 3 पे जो बड़ी सुई यहाँ नीचे हो जाएगी, छोटी सुई इस पे है, तो जस्ट उसके उल्टा ही है। इसको खुद समझना होगा, या इसको आप इस तरह भी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, या आप इसको इसे छोटे पेन में बना लीजिए, मतलब छोटा कोई कागज़ में बना लीजिए। मान लीजिए छोटा कागज़ में हम इसको घड़ी बनाए हैं, किसी कागज़ में कुछ नहीं करना है, इसको बस घुमा लेना है। अब बड़ी सुई बता रहा है किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, तो इसको हम इस तरह से घुमा के दक्षिण दिशा में ले आएंगे, ऑटोमेटिक छोटी सुई हमारी पश्चिम दिशा में चली जाएगी। सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है। तो आप किस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जल्द से जल्द इसको किस तरह से सॉल्व करें कि हमारा आंसर सही आ जाए। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लीजिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि आपको क्वेश्चन यदि साफ नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ मोबाइल को बेड में ऐसे मतलब लेटा कर देखना है। खड़े में देखेंगे तो अक्षर हमारा ख्याल से साफ नहीं दिखाई देगा। तो देख लीजिए, एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है। एक कोई व्यक्ति है वो अपने घर से पूर्व दिशा की ओर निकलता है, फिर वह लगातार 12 बार दाएं और 30 बार बाएं घूम जाता है। तो बताइए वह किस दिशा की ओर गतिशील है, मतलब अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है।
तो एक इसका ये भी नियम है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 4 बार दाएं या 4 बार बाएं घूमेगा तो वो अपनी प्रारंभिक दिशा में आ जाएगा। मतलब जो दिशा में वो शुरू में चल रहा था वो उसी दिशा में पुनः वापस आ जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये पूर्व दिशा में जा रहा है, ये पूर्व दिशा में जा रहा है। अब ये लगातार 4 बार दाएं घूमे। अभी इधर जा रहा तो इसका दाएं नीचे होगा यहाँ पर। अब इसका मुंह नीचे हो गया तो फिर इसका दाएं इधर हो गया। अब इसका दाएं ऊपर हो गया, फिर इसका दाएं इधर हो गया। तो 1 2 3 4 मतलब पुनः उसी दिशा में आ गया, पूर्व दिशा में ही वह पुनः आ गया। तो इसलिए कहते हैं कि यदि कोई 4 बार लगातार दाएं घूमे या 4 बार लगातार बाएं घूमे तो वो पुनः अपने ही दिशा में आ जाएगा। ये आप नोट करके लिख लीजिए। एक नोट और है कि यदि कोई व्यक्ति लगातार 2 बार, लगातार केवल 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमे तो वो अपने जो जिस दिशा में जा उसके ठीक विपरीत हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा है, ये उत्तर है, ये उत्तर दिशा में यहाँ से गया। अब यहाँ से ये 2 बार, ठीक 2 बार अपने दाएं या बाएं घूमे तो ठीक विपरीत मतलब जस्ट इसके नीचे आ जाएगा। यदि इधर घुमाएंगे तो ये ऐसे आएगा 1 2, मतलब क्या हुआ कि इसका मुंह ऊपर था, मतलब दायां इधर था, दायां घूमा, फिर इसका मुंह इधर हो गया, फिर इसका दायां नीचे हो गया, मतलब ये ठीक अपने दक्षिण दिशा में आ गया, दक्षिण इसका नीचे है। उसके बाद यदि इधर से घुमाएं तो भी ये यहीं पर आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें भी उसी तरह कहा गया है। तो इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए सिंपल सा है कि यदि हम 30 में से 30 क्या है हमारा दायां, 30 हमारा बायां है, यहाँ पर बाएं घूमा है तो ये 30 बार बाएं घूमा है और 12 बार दाएं घूमा है, तो इसको हम माइनस कर लेंगे, बचेगा हमारा कितना 18 बार। यदि आप इसको 30 बार दाएं घुमाएं फिर 12 बार बाएं से घुमाते रहेंगे तो पूरा पन्ना में भर जाएगा। तो इसलिए इसको हम इस तरह से लगाएंगे। बचा कितना हमारा 18। अब 18 को हम 4 से भाग दे देंगे, 4 चौक 16, बचा हमारा शेष 2, शेष हमारा बचा 2। और इसमें से घटाए क्या थे, ये था हमारा लेफ्ट मतलब बायां था, ये हमारा राइट मतलब दायां था। तो ये बचा क्या था लेफ्ट, जो 18 बचा था ये लेफ्ट बचा था, मतलब बायां बचा था हमारा। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये हमारा बायां हाथ का बचा था कि बायां हाथ में ज़्यादा घुमाना था, तो हम 2 बार सिर्फ बाएं घुमा लेंगे। अब वो यहाँ पर है, वो पूर्व दिशा में जा रहा था, पूर्व दिशा में जा रहा था। और अभी बताए हैं कोई किसी दिशा में जा रहा है, वो लगातार 2 बार दाएं और लगातार 2 बाएं घूमेगा तो वो ठीक उसके विपरीत दिशा में आ जाएगा। अभी बताए हैं तो ये पश्चिम में आ जाएगा। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम, वो हमारा पश्चिम हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ क्वेश्चन है नहीं, केवल आपको समझना है कि किसका तरीका क्या है। अब हमारा जैसे घुमा लें तो इसका बायां ऊपर हो जाएगा, फिर इसका बायां इधर हो जाएगा, मतलब दिशा इसका क्या आया है पश्चिम, दिशा इसका पश्चिम ही आया। तो ये लगाने का सीधा सीधा मतलब छोटा सा तरीका है कि आप जो ज़्यादा है उसमें घटा लीजिए, जो ज़्यादा है उसमें घटा लीजिए इस तरह के क्वेश्चन में। अब उसमें ये भी ध्यान रखना है कि दायां वाला बचा है कि बायां वाला बचा है, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। अब नहीं तो इसमें अब दाएं घुमा दीजिए, इसमें 2 बार दाएं घुमा देंगे तो ये इधर से जा रहा था तो इधर हो जाएगा। तभी आप इसको 2 बार इसे दाएं घुमाएंगे तो भी यहीं पे आएगा, ये भी यहीं पे आएगा। तो इसमें ध्यान भी रखना पड़ेगा, सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 30 काम में 12 घटा लेंगे, फिर 4 से भाग क्यों दिए ये तो आपको पता ही चुके हैं कि कोई भी दिशा में 4 बार लगातार घूमता है, यदि कोई व्यक्ति एक दिशा में 4 बार वो लगातार तो अपने प्रारंभिक स्थान पे फिर आ जाता है, तो इसको हर बार घुमाने से अच्छा है कि 4 से डिवाइड कर देंगे, जो शेष बचा गया, जो हमारा शेष बचा वही हम घुमाएंगे। ये लगाने का छोटा सा तरीका है। तो बस समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देख लीजिए, तो उसे अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम एक पाइथागोरस भी लगाते हैं
कि एक जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, फिर ही रुक गया। अब ये पूछ ले कि यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी क्या है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि पूछ ले तो इसमें एक पाइथागोरस था। पाइथागोरस फार्मूला की तरफ से हम इसको लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है, देख लीजिए इसको। कहते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है उसको हम समकोण त्रिभुज भी कहते हैं, समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। तो इसको हम लगाएंगे जिससे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर बटा प्लस भुजा स्क्वायर या गुणे भुजा स्क्वायर करके हम लगाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेंगे, तो इस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बेसिक भी बातें कुछ और भी बताना है तो अगले वीडियो में बताएंगे। इस टाइप के सवाल और भी सवाल बताएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टाइम में। धन्यवाद।